नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी व्याकरण में संधि, और संधि में हमने कौन सी संधि करे थे? स्वर संधि। और स्वर संधि के अंदर हमने वृद्धि संधि कर रहे थे। कौन सी संधि कर रहे थे? वृद्धि संधि कर रहे थे। तो चर्चा करते हैं किसके बारे में? संधि के बारे में। किसके बारे में? संधि के बारे में। संधि में और संधि में अपनी कौन सी चल रही थी? स्वर संधि। ठीक है। अब स्वर संधि के 5 भेद थे। कितने भेद? 5। जिसमें से पहला था दीर्घ, दूसरा था गुण, तीसरा था वृद्धि, चौथा है यण और पांचवा है क्षयादि। ये 5 वेद हैं। इन 5 वेदों में अपने 2 वेदों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कितने वेदों के बारे में? 2 वेदों के बारे में, जिसमें इसकी लिखती सेम मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा तो दीर्घ कहलाएगा। मैं थोड़ा सा आपको पूर्व ज्ञान इसलिए करा रहा हूँ, जो टॉपिक आज करवाने वाला हूँ वहां तक लेके आऊं। ठीक है। सेम मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा, और बड़ा बन जाएगा तो दीर्घ कहलाएगा। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? समान स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं? समान स्वर होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं मैं थोड़ा सा डिटेल से नहीं बताऊंगा, संक्षिप्त में बता देता हूं, और मैंने करवा चुका हूं। ये स्वर होते हैं कौन सी संधि के अंदर? ये होते हैं दीर्घ स्वर संधि के अंदर। ठीक है। मैं ये बार बार रिवीजन आपको इसलिए करवा रहा हूं, करने को मैं जहां से मैंने छोड़ा है वहां से शुरुआत कर सकता हूं, पर मैं वहां तक लेके आने का प्रयास करता हूं जो टॉपिक आज करवाने वाला हूं, क्योंकि पूर्व ज्ञान जरूरी है। अगर आप आगे ही आगे करते रहे और पिछला अगर आपका साफ होता गया तो संधि करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि संधि बहुत ही लंबा टॉपिक है। एक उसे बार बार दोहराओगे जब जाके वो चीज सेट बैठेगी आपकी, अन्यथा वो चीज सेट ही नहीं बैठेगी आपकी। अब बात करते हैं, जैसे उदाहरण में ही दे दूं, फेवरेट विद्या प्लस आल्य। इसमें भी आ, इसमें भी आ, और दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आ का निर्माण करेंगे। क्या बन गया? विद्यालय। ठीक है। इसी प्रकार रविंदर, रवि प्लस इंद्र। तो ये किस संधि, ये किस भेद के उदाहरण हैं? दीर्घ स्वर संधि। किसके उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। क्यों? इसमें दोनों स्वर क्या है? समान है। सेम मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा, और बड़ा बन जाएगा तो दीर्घ कहलाएगा। ये चीज इसमें है। अब बात करते हैं दूसरे भेद की। किसके बारे में बात करेंगे? दूसरे भेद के बारे में बात करूं तो दूसरा भेद कौन सा है? गुण संधि। आपको सिर्फ ये ध्यान रखने हैं स्वर, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है आपको। ए आ, उसके बाद में प्लस लगा दोगे। इस ए और आ के बाद में क्या लगा दोगे? प्लस। बाद में आप वो सेम का सेम लिख दो। तो ये नियम किसका बन गया? ये गुण संधि का बन गया। ये किसका बन गया? ये गुण संधि में आ गया। किसमें आ गया? गुण संधि में आ गया। आया या नहीं आया? आ गया। अब मैं बात करूं इसमें, देखो इसका बनता क्या है, थोड़ा सा बता देता हूं। ए प्लस ई बराबर ए, ए प्लस बड़ी ई आ जाए तो भी ए, ए प्लस ऊ बराबर ओ बनेगा, चाहे बड़ा आ जाए या छोटा आ जाए, आएगा तो भी क्या आएगा? ओ बनेगा। और ए प्लस री आ जाए तो क्या बन जाएगा? और बन जाएगा। ये नियम किसका था? ये था गुण संधि का। इसके अगर उदाहरण की बात करूं, रमेश, रमा प्लस ईश,
ये रम नहीं होता है, ये मैं बता चुका हूं। इसी प्रकार सुरेश, सूर प्लस ईश, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इसका एक और भी है, अगर एक मात्रा आए ऊपर तो वो कौन सी संधि का उदाहरण होगा? लगभग। प्रत्येक नहीं होते हैं, पर लगभग क्या होते हैं? वो गुण संधि के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? गुण संधि के उदाहरण होते हैं। अब अपने बात करते हैं तीसरे नंबर की। किसकी बात करूंगा? तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर कौन सा था? वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। इसके बारे में बात करेंगे, वृद्धि संधि के बारे में, जो कि अपनी चल रही थी। अब कौन सी आ जाती है? वृद्धि संधि, जो आज का टॉपिक है। वृद्धि संधि ही चल रही थी अपनी। पहला अगर नियम बात किया, अपनों ने पहला नियम कर दिया, क्या था? ए या आ, क्या हो? चाहे ए हो चाहे आ हो, और उसके बाद में आ जाए ए, तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा। इसका क्रम भी बना लिया था अपनों ने, ए प्लस ए बराबर बड़ा ए, आ प्लस ए बराबर बड़ा ए। ये अपने बना चुके थे, चाहे इसमें छोटा है या बड़ा है। ए प्लस ए बराबर बड़ा ए, और आ प्लस बड़ा। ये इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। इसके उदाहरण की बात करूं, मत एकता, तो इसका क्या बनेगा? मत प्लस एकता। ये मैं करवा चुका हूं आपको। इसी प्रकार तिक्य, मितिक्य, मत प्लस एक्य, इनके बारे में मैं करवा चुका था आपको। इनके बारे में मैंने उदाहरण भी आपको लिखवा दिया, ये उदाहरण लिखवा भी चुका हूं। तो यहां तक अपने कर चुके थे इसको, वृद्धि संधि को। इसके उदाहरण करवा चुका हूं, और ये अपनों ने नियम कर लिया था। इसका एक एक उदाहरण अपनों ने कर लिया था। जैसे महाईश्वरीय, ये भी कर चुके थे। महाश्वेरीय, तो क्या बनेगा? मह नहीं होता, महा प्लस ऐश्वर्य। मैंने बताया था यह से पहले आधा। देखो, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको कहीं भी डाउट हो, यहीं बता देता हूं। इसमें और इसमें डाउट हो, ये लगेगा कि ये लगेगा, ये लगेगा कि ये लगेगा, इन दोनों में अगर आपको डाउट हो, तो अगर यह से पहले आधा आता है, आधा, तो उसमें हमेशा ये लगेगा और इसमें हमेशा ये लगेगा। इससे आपको थोड़ा सा आपको सहायता मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसे मत प्लस एक है तो इसमें बड़ा आएगा, यह से पहले क्या है? आधा है, मत प्लस एक है। तो आप इस ट्रिक से भी इसका थोड़ा ध्यान लगा सकते हो। जैसे ऐश्वर्य दिखा है, यह से पहले क्या है? आधा है, या वह से पहले आधा। ये ध्यान रखना, यह या वह से पहले आधा हो तो इसमें यही लगेगा, और यहाँ क्या है? वह से पहले। अगर लास्ट में है, अंतिम में है, ध्यान रखना, अंतिम में हमेशा यह प्रत्यय होता है। क्या होता है उसमें? क्या होता है? यह प्रत्यय होता है। क्या होता है? यह प्रत्यय होता है। यहां तक बात समझ में आई?
अब अपने यहां तक करने के बाद अब अपने नियम कौन सा करते हैं वर्दी संधि का दूसरा नियम करते हैं। यहां तक मैं चीजें करवा चुका था, मैं इसलिए रिवीजन करवाता हूँ बार बार भी शॉर्टकट में, इसलिए कि आप जो भी चीज कर रहे हो उसका रिवीजन जरूरी है। अगर आप सीधा आज मैंने क्लास करवाई, अगली मैंने कल डाल दी, आप पिछली भूल गए आगे चल रहे हो, और मैं 10-20 दिनों में संधि पूरी करवा दूंगा, आपको कुछ पता ही नहीं है अभी संधि में किया क्या था, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मेन फोकस होता है समझने का। किताबों में बहुत कुछ लिखा पड़ा है, ये जो मैं उदाहरण लेके आ रहा हूँ ये किताबों में मिल जाएंगे, पर मेन टारगेट क्या है अपना, समझना है। और समझ कब आएगी, जब आप इसका बार बार क्या करोगे, रिवीजन करोगे। एक या दो बार रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा इसमें, आप पेपर में फिर कंफ्यूज ही रह जाओगे। तो इसलिए आप इनका रिवीजन रखो। मैं इसका बार बार रिवीजन इसीलिए करवाता हूँ कि आपको शब्दों का पता लग जाए, नियमों का थोड़ा बहुत पता लग जाए, जिससे आप पेपर में क्वेश्चन करने बैठे तो उससे में आपको किसी प्रकार की दिक्कत न आए। अब करते हैं आगे। आगे देखो, अब अपने नियम कौन सा करते हैं दूसरा, नियम नंबर 2। देखो नियम नंबर 2 से करने से पहले मैंने एक बात आपको बता दी थी कि चाहे यह हो या वह हो, उससे पहले अगर पहले आधा आए तो उसमें क्या लगेगा, ये लगेगा, ओ लगेगा, नहीं कि ओ लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे एक शब्द का ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज करेगा, औषधि। शब्द क्या है, औषधि। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, इसमें बड़े आता है ना कि छोटा आता है। अब बात करते हैं अपने नियम। नियम क्या है दूसरा, पहला ए प्लस, ये जो नियम है ए प्लस बराबर बड़ा बनेगा, आ प्लस बराबर बड़ा बनेगा। अब ये इसमें डाल दो, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये नियम है, ये आपको नियम ध्यान में रखना है। अगर आपने, आपके जो मैं नियम बता रहा हूं ये अगर आपने स्वर ढंग से पढ़े हैं तो आपको पता होगा सहजातीय, सहजातीय और विजातीय मैंने स्वर करवा चुके हैं। वही क्या है आगे चलकर स्वर संधि के नियम है, वही क्या है स्वर संधि के नियम है, और कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने स्वर व्यंजन सबसे पहले करवाए थे, इसलिए इसके बाद में मैंने उपसर्ग प्रत्यय इसलिए करवाए थे, उसके बाद में शब्द शुद्धि करवाई, क्योंकि इन्हीं से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, संधि का निर्माण हुआ है। अगर आपने इन चीजों का ध्यान से पढ़ा है तो आपको नियमों में किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा है तो आपके लिए कंफ्यूज का विषय रहेगा कि कौन सा नियम किस संधि के अंदर आएगा। नियम जो बने हैं ना वो स्वर और व्यंजन से मिलकर ही बने हैं। अगर आपको स्वर और व्यंजन ढंग से तैयार है तो आपको संधि के नियमों की रटने की जरूरत भी नहीं रहेगी, ये आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना नियम क्या था, ए और ओ, ये और ये चार नियमों पर अपनी चर्चा करेंगे। अपने सबसे पहले पहला नियम देखेंगे, ए प्लस ओ। कौन सा, बराबर ओ। इस नियम को देखते हैं सबसे पहले, एक नंबर लगा देता हूं, ये चार हैं, पहले की अपनी बात कर लेते हैं।
जैसे दूध प्लस ओदन, ये मैं सबसुद्धि में करवा चुका हूं, ध्यान रखना। ओदन, आप सबसे पहले संधि की शुरुआत कराने से पहले ही क्या कराई थी, संधि सबसुद्धि करवाई थी। वो इसीलिए करवाई थी कि आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें बड़ा आएगा या छोटा आएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ ए है, इसके मैं टुकड़े कर देता हूं, चलो। दे में क्या है, बड़ा ऊ प्लस ए प्लस ओ प्लस दे, दे में ए, न में ए, ये हो गया। अब ये देखो, ए और ओ ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे, इसका निर्माण करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, दू तो बड़ा आएगा। अब ये इसके साथ जुड़ेगा तो कितनी मात्रा आएगी, दो, आगे का आगे सेम का सेम लिखा जाएगा। ये क्या हो गया, इसका शब्द बनेगा। इस चीज आपको मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, अगर आप टुकड़े करने सीख गए शब्दों के, क्या क्या शब्दों के टुकड़े करने सीख गए, तो आपसे संधि शब्द गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका नियम उसमें आ जाएगा टुकड़ों के अंदर। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस आप रखोगे तो आपका टुकड़ा भी गलत नहीं होगा और आगे शब्द बनने वाला है वो भी गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे शब्द की, पहला शब्द तो ये है। अब बात करते हैं दूसरे शब्द, प्रमोद। ये शब्द है परम प्लस ओज, ओज में भी एक आएगा, ये मैं करवा चुका हूं। क्या बनेगा, परम प्लस ओज बनेगा। जैसे जलोद, जल प्लस ओद, एक आएगा, ध्यान रखना, दो नहीं आएगा, इसमें औ की मात्रा नहीं आएगी, ध्यान रखना। इसी प्रकार धृतोधन, धृत ओदन, धृतोदन, तो क्या बनेगा, धृत प्लस ओदन बन जाएगा इसका। तो ये अपना क्या हो गया, पहला नियम हो गया। कौन कौन से देखो, इसमें दुधोदन हो गया, जलोद हो गया, प्रमोद हो गया, धृतोदन हो गया। इनमें क्या है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि, क्योंकि गुण में एक और वृद्धि में दो, तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। किसकी हो रही है, गुण की। आप इस प्रकार भी इसे याद रख सकते हैं कि गुण की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं आगे, ये हो गया इसका पहला नियम। अब अपने नियम नंबर देखते हैं दो। कौन सा नियम देखेंगे, 2 नंबर नियम देखेंगे। अगर बात करूं दूसरे नियम की, आ प्लस और औ, आप देखते हैं इसके, आ के उदाहरण देखेंगे, किसके देखेंगे, आ प्लस होगा, महोज। क्या शब्द है, महोज, तो मह होता है या महा, महा प्लस ओज, महा प्लस ओज होगा, मोजस्वी। क्या होगा, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी होगा। इसी प्रकार गंगोद, गंगा प्लस ओद, ये हो जाएगा। गंगोक,
गंगा प्लस ओक। ये किस नियम के उदाहरण हुए? आ प्लस ओ के हुए या नहीं हुए? आपके सामने। अब अपने बात किसकी करेंगे? अब बात करेंगे तीसरे नंबर की। किसकी? तीसरे नंबर की। किसकी बात करेंगे? ये उदाहरण किस नियम के थे? ए प्लस ओ। ये दूसरा नियम। अब अपने बात किसकी करेंगे? तीसरे की। किसकी बात करेंगे? तीसरे नियम। अब अगर बात करें अगले की, बराबर क्या बनेगा? यही बनेगा। इसकी बात कर लेते हैं हम अपन। ए प्लस औ की। जैसे वनौषध, वनौषध। तो वन प्लस औषध क्या आएगा? बड़ा आएगा औषध। बात समझ में आई? तो पौधार्य, तो तप प्लस औदार्य बड़ा आएगा। तप प्लस औदार्य क्या आएगा? बड़ा आएगा। क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें भावोद्य, भाव वो दार्य, भाव प्लस औदार्य, भाव प्लस औदार्य। प्रमोदार्य, औदार्य, परम प्लस औदार्य। इसी प्रकार वनौषधि, वन प्लस औषधि। ये उदाहरण किसके हुए? तीसरे नियम के। किसके हुए? तीसरे नियम के उदाहरण। अब कौन सा नियम करेंगे? चौथा और इसका लास्ट नियम। कौन सा नियम? इसके बारे में बात करते हैं। महोषध, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध हो जाएगा इसका। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं महोत्सक्य, महोत्सक्य से महोत्सुक्य, महा प्लस ओ से सुक्य, ये बन जाएगा इसका। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यथोचित्य, यथोचित्य, तो यथा प्लस औचित्य, ये शब्द बनेगा इसका। बात समझ में आई? तो इसी के साथ अपनी ये क्या होती है? वृद्धि संधि कंप्लीट होती है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ये आपकी कंप्लीट हो।
इसी के साथ क्या होती है, वृद्धि संधि आपकी कंप्लीट होती है। बात समझे आई। अब अपनी इसी कड़ी का चलते हैं कोणीय संधि के बारे में, यण संधि के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे, यण संधि के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो आप, अगला है चौथा नंबर, यण संधि। किसके बारे में बात करेंगे अपने, यण संधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, एक तो ये गुण संधि की उल्टी है। कैसी है, उल्टी। उसको घुमा दो तो कौन सी संधि बढ़ जाएगी, गुण संधि। यह और वह से पहले आधा अक्षर मिलेगा, पहले आधा अक्षर क्या मिलेगा, आधा अक्षर मिलेगा। यह या वह से पहले क्या मिलेगा, यह से पहले या वह से पहले आधा हो। पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, आधा तो है, मान ली बात, यह हो चाहे वह हो, मान ली बात, क्या होना चाहिए, आधा अक्षर होना चाहिए, पर अंत में नहीं होना चाहिए। चाहे यह हो चाहे वह हो, क्या नहीं होना चाहिए, जो यण संधि में क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। यण संधि में यह या वह बीच में आधा होना चाहिए। शब्द के बीच में आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। बात समझ में आई। तो ही वो क्या होगा, यण संधि का उदाहरण होगा। अंतिम में है फिर नहीं है, अंतिम में आधा है तो फिर क्या नहीं है, यण संधि नहीं है। उसमें क्या है, यह प्रत्यय है। क्या आएगा, यह प्रत्यय लगा होगा। क्या आएगा उसमें, यह प्रत्यय लगा होगा। उसमें आप क्या नहीं कर सकते, यण संधि नहीं कर सकते। आगे बात समझ। और अंत में अगर है तो ध्यान रख लेना, यह से पहले आधे अंत में, तो उसमें भाववाचक संज्ञा होती है। इस चीज का भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा नियम, ये आपका थोड़ा सा क्या है, इससे आप थोड़ा सा पहचान कर सकते हो इसमें यण संधि है या नहीं है। आपको नियम आगे कराऊंगा, ये थोड़ा सा पहचानने की क्या है यण संधि को, एक ट्रिक के तौर पर। किसके तौर पर, एक ट्रिक के तौर पर आप इसको क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अगर यण संधि का उदाहरण होगा तो कहीं ना कहीं ये नियम जरूर फॉलो होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें जरूर मिलेंगी। बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। अब इनके ऊपर क्या चलते हैं, नियमों पर चलते हैं। क्या चलते हैं, नियमों पर। इसका नियम क्या है, यण संधि के नियम पर चलते हैं। चलो देखते हैं। देखो, मैंने क्या कहा था, गुण का उल्टा है। आपको पता है कि अपनों ने गुण में अपने एक बात की थी, ये करके आए हैं किसमें, गुण संधि में। यही करें, इसका उल्टा करो, इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। क्या बनेगा, यह। अब ई के साथ जो स्वर लगेगा उसी की क्या जोड़ते जाएंगे, अपने मात्रा जोड़ते जाएंगे।
और जैसे ई है, बड़ा है, तो भी बनाना तो अपने को वही है, क्योंकि मात्रा तो वही है। अब इसके बारे में अब अपने मैं एक नया स्वर लाता हूं। आ बराबर क्या बन जाएगा, या बन जाए। जो स्वर लगाता जाऊंगा ई के साथ, उसी की क्या जाती है, मात्रा जुड़ती जाएगी। जैसे ई प्लस क्या लगा दूं, ऊ, तो क्या बन जाएगा, यू। इसी प्रकार बड़ा लगा दूं तो क्या बन जाएगा, बड़ा यू बन जाएगा। कहने का मतलब ये, जैसा आप स्वर लगाओगे उसी के साथ उसकी क्या जुड़ती जाएगी, मात्रा जुड़ती जाएगी। बात समझ में आई। आप इन नियमों को थोड़ा ध्यान रख लेना। ऊ तक ए आ ई तो इसमें आएगा, ऊ का ध्यान रख लेना। अब अपने पहले इन नियमों को करते हैं, अन्य नियम भी अपने करेंगे। पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात समझ में। तो अपने सबसे पहले क्या देखेंगे, पहला नियम देखते हैं, ई प्लस ए बराबर ये का। कौन सा देखेंगे, ई प्लस ए बराबर ये, इसको देखते हैं अपने, इसको देखते हैं। जैसे अध्यक्ष, तो देखो पहले मैं इस नियम को नहीं, जो मैं ट्रिक लेके आया हूं उसमें, अब यह से पहले आधा है या नहीं है, तो इसका मतलब इसमें संधि कौन सी है, यण संधि है। तो यह से पहले क्या आ गया, आधा आ गया। अब मैंने कहा था अंतिम में नहीं होना चाहिए, तो अंतिम में तो है ही नहीं है, नहीं हो। ये तो क्या है, बीच में है ना, तो बीच में अगर है तो उसमें कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि। कौन सी होगी, यण स्वर संधि होगी। तो अब देखते हैं अध्यक्ष। अब ये यह है, पहले देखो, अब जो ये यह बना है किससे मिलकर बना है, ई प्लस ए से बढ़कर बना है, बना या नहीं। तो अब देखो, ए का तो ए ही लिखूंगा, ये ई इसके साथ जुड़ जाएगी अधि, प्लस क्या बनेगा, अक्ष। ये इसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। और आपको पता है अधि क्या है, अधि क्या है, उपसर्ग है। अधि क्या है, उपसर्ग है। और उपसर्गों में मात्रा कैसी आती है, छोटी आती है। मात्रा कैसी आती है, छोटी आती है। कौन सी मात्रा आती है, छोटी मात्रा आती है। बात समझ में आई यानी। तो कहने का मतलब अध्यक्ष तो अधि प्लस अक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार गतिव्यरोध, तो यह से पहले आधा, तो इसमें क्या आया, ई प्लस ए, तो इसके साथ क्या बनेगा, गति प्लस अवरोध। क्या बनेगा, गति प्लस अवरोध बन जाएगा। ई प्लस ए का ध्यान रखना है। व्यवहार शब्द क्या है, व्यवहार, ये यहाँ है, यहाँ ई प्लस क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो क्या बन गया, वी प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, ए, अवहार। ये बन जाएगा। बना या नहीं बना। इसी प्रकार पर्यंत, तो इसमें यह का क्या बनाऊंगा, ई प्लस ए बना दूंगा। तो क्या बना, परि प्लस अंत। परि प्लस क्या बन गया, अंत बन गया। तो इसमें क्या है, इसमें ई और इसमें ए बराबर क्या बना दिया, ये। बना या नहीं बना, बन गया, बना या नहीं बना, बन गया। और इसी से क्या है, ये उदाहरण किसके आए, यण संधि के पहला उदाहरण, यण संधि का पहला उदाहरण किया ई प्लस ए।
अगर आपको बस इतना ही ध्यान है, बीच में अगर यह आए तो उसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो बात समझ आई। आज अपनों ने क्या किया? वृद्धि संधि को पूरा किया। सबसे पहले किसको? वृद्धि को। और यण संधि का अपनों ने कुछ ट्रिकों के माध्यम से पढ़ा भी कहाँ आपको आधा लगाना है, अगर अंतिम में आए तो वो प्रत्यय है, वो संधि नहीं होती है। इन चीजों के बारे में, उनके नियमों के बारे में चर्चा की। आप इसका रोजाना क्या करते रहो? रिवीजन करते रहो, शब्दों का रिवीजन करो, नियमों को ढंग से पढ़ो, जो ट्रिकें लगा रहा हूँ ट्रिकों को ध्यान से देखो, तो आप क्या क्या है कि पेपर के अंदर इस चीज की बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि आप जितनी बार रिवीजन करोगे वो चीजें आपकी क्या होती जाएंगी? स्थायी होती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।